तपस्वी छावनी के संत परमहंस के पत्र पर राष्ट्रपति भवन हुआ गंभीर। राष्ट्रपति भवन से अनुसचिव का पत्र एसएसपी कार्यालय पहुंचा। समुचित कार्रवाई के लिए लिखा गया है पत्र। परमहंस ने अयोध्या में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। राष्ट्रपति को लिखा था पत्र। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जनपद में मांस मदिरा की बिक्री पर साधु संतों की ओर से रोक लगाने की मांग अब सार्थक होती दिख रही है। इस मामले को लेकर अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखा था, जिस पर राष्ट्रपति भवन अब गंभीर हो उठा है। इसी पत्र को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री लोक शिकायत अनुभाग 2 की ओर से जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। बता दें कि जनपद अयोध्या में तपस्वी छावनी में संत परमहंस दास ने मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखा था कि यदि 2020 तक अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक न लगी तो 2021 में अन्न जल का त्याग कर आवरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या को मांस मदिरा से मुक्त किया जाए, क्योंकि पहले भी धर्म नगरी में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होती थी। देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने जो है पत्र भेज के मांग किया था कि अयोध्या, पूरे जनपद अयोध्या को अंडा मांस मदिरा से मुक्त किया जाए। और पहले जो है मुगल काल में साजिश के तहत जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था मुगलों के द्वारा, उस समय अंडा मांस मदिरा अयोध्या में प्रवेश कराया गया अयोध्या की पावनता को दूषित करने के लिए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे वेद पुराण शास्त्र है उसमें अयोध्या की चर्चा है। अयोध्या पुरी मस्तके, और अवध का मतलब होता है नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, बध मुक्त क्षेत्र होने के कारण ही अयोध्या कहा गया है। इसलिए हमने मांग किया था कि जो हमारा पौराणिक काल का जो स्वरूप रहा है अयोध्या का, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब मुगलों का शासन नहीं रह गया है। तो उसको देखते हुए जो है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने केंद्र सरकार के द्वारा जो है तो हो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को जो है तो आदेश जारी किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ तुरंत शीघ्र कार्रवाई करके और अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से पूरे अयोध्या जनपद में प्रतिबंधित करने के लिए, सख्त कार्रवाई के लिए जो आदेश आया है उससे मैं बेहद उत्साहित हूं और मैं सबका आभारी हूं। और निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है पूरे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्राण अयोध्या है और हमारा इतिहास गवाह है कि पूरे विश्व का नेतृत्व अयोध्या से होता रहा है। पूरे विश्व का केंद्रित अयोध्या था। जितने भी देश राष्ट्र थे वो वहां सब राजा होते थे और चक्रवर्ती सम्राट हमारे अयोध्या में, भारत में बैठते थे। चाहे जो है तो महाराज रघु हो, चाहे महाराज दशरथ हो, महाराज श्री राजा राम जी हो। इसलिए अयोध्या का जो स्वरूप था वो अब पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहा है राम मंदिर के साथ साथ। हमने तो राम मंदिर के लिए भी 12 दिनों तक आमरण अनशन किया था, 19 दिन तक कुंभ में किया था और अंडा मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बराबर हम जो है प्रयास करते रहे हैं। और अयोध्या में जो कुंड तालाब पर अतिक्रमण किया गया है उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो अयोध्या का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से जो है लोगों को देखने के लिए मिले। जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ मीट मांस मदिरा की दुकानें परिक्रमा मिलती हैं और जब वो देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, जिसको लेकर के मैं बहुत दुखी था। लेकिन आज इस पत्र को देख करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो आया है केंद्र सरकार से, उससे मुझे बहुत संतोष हुआ है। और अब लग रहा है कि अब मुगल काल का जो वो था, जो हमारे संस्कृति को विकृत करने का, वो धीरे धीरे वो कालिमा अब धुल रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार इसे विश्व पर्यटन पटल पर लाने की कवायद तो कर रही है, लेकिन धर्म के इस व्यसन युक्त कृत्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस पर रोक लगाने के लिए संतों ने एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।